ग्वालियर पूर्व सीएम उमा भारती की सभा हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया है। एमपी के कांग्रेस की सरकार बनना एक देवी घटना थी। बीजेपी सरकार नहीं गिराना चाहती थी। जंबल से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। मुझे तो हमेशा से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लगते थे। तो चुनाव प्रचार के दौरान उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया है। उमा भारती ने कहा है, एमपी में कांग्रेस की सरकार बनना एक देवी घटना थी। बीजेपी सरकार गिराना नहीं चाहती थी। चंबल से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। मुझे तो हमेशा से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लगते थे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े। नासिर, क्या हुआ आज इस सभा में? क्योंकि जब भी उमा भारती जाती है कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा बयान जरूर देती है। बिल्कुल विजय, मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में 6 दिन बेहद खास है और इसमें स्टार प्रचारक है वो लगातार दौरे पर है। उसी कड़ी में आज उमा भारती ग्वालियर विधानसभा सीट है वहां पर आई हुई थी और उन्होंने जैसा कि पहले तो बीजेपी को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरह से जो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार गई यानी एक देवीय घटना थी। उन्होंने कहा ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि 15 साल से लगातार बीजेपी सरकार में थी। थोड़ा सा लोगों को भी लग रहा था, उनको लग रहा था कि एक ही सरकार है, कहीं ना कहीं बदलाव चाहते तो बदलाव आ गए, लेकिन एक स्वाद का मजा लेते रहते थे। लेकिन उनको एहसास होने लगा कि 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार थी उससे कितना फर्क पड़ा और उसके बाद जिस तरह की घटना हुई उससे ये प्रतीत होता है कि ये बीजेपी ने सरकार नहीं गिराई बल्कि कांग्रेस के लिए कांग्रेस ने, क्योंकि जिस तरह का जो बहुमत मिला था वो मध्य प्रदेश में चंबल से बीजेपी का सुपड़ा सफाया हो गया था, लेकिन वोट मिला था केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीछे कर दिया गया जिसके कारण सरकार गिर गई और उन्होंने ये भी साफ कहा कि वो 2024 का चुनाव लड़ेंगी और सक्रिय राजनीति में आएंगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल जो प्रण लिया था 2019 का चुनाव नहीं लड़ने का लिया था, लेकिन 2024 की राजनीति में फिर से वो प्रवेश करेंगी, चुनाव लड़ेंगी और बाकायदा जनता से जुड़ेंगी। और उन्होंने कहा कि अब रामराज की स्थापना होनी चाहिए। जिस तरह से रामलला विराजमान हो गए, लेकिन अब रामराज की स्थापना बेहद जरूरी है और इसलिए वो चाहती है कि वो भी चुनाव लड़े, उस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लेकिन अगर देखा जाए ग्वालियर चंबल अंचल में जितने भी आज स्टार प्रचारक थे, दो महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं भी चुनाव में आऊंगी, क्या लोकसभा के चुनाव में आएंगी या विधानसभा के चुनाव में आएंगी? और दूसरी बड़ी बात ये कि आज आचार्य प्रमोद कृष्णन और सचिन पायलट भी मौजूद थे। क्या हुआ? लगातार बयानबाजी हुई, जरा ये दोनों सिलसिलेवार समझाइएगा। देखिए, उन्होंने साफ कहा है कि वो लोकसभा के चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव जो प्रस्तावित हैं 2024 पे हैं उसमें वो चुनावी मैदान में जाएंगी, बाकायदा लड़ेंगी और कहा कि सरकार में वो आती हैं तो और भी बेहतर रामराज की स्थापना के लिए काम करेंगी। लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस के दिग्गज भी ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर थे, पीसीसी चीफ यानी कि कमलनाथ ने ग्वालियर में 2 सभाएं ली हैं, उनके साथ में सचिन पायलट, प्रमोद कृष्णन भी थे, ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर थे। उन्होंने लगातार सभाएं ली और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही कहा है जिस तरह से सरकार को गिराने का काम किया है वो से लोग बर्दाश्त नहीं करते। जिस तरह का जो घटनाक्रम हुआ उससे लोगों के जहन में बैठा हुआ है कि किस तरह से अब बिकाऊ राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि मध्य प्रदेश का नाम राजनीति में बदनाम हुआ है, वो भी इन विधायकों की वजह से। क्योंकि किसी भी प्रदेश में जाते हैं तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश से आए, मध्य प्रदेश यानी कि वहाँ के विधायक बिक जाते हैं। इस तरह की बातों का भी जिक्र प्रमोद कृष्णन ने भी किया और कमलनाथ ने जैसा कि लगातार निशाने पर शिवराज सिंह चौहान है उनको ले रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने एक नोट की सरकार बनाने का काम किया और वोट की सरकार को गिराने का काम किया है। लेकिन देखा जाए तो जो 6 दिन है मध्य प्रदेश के 28 सीटों के लिए बेहद खास है, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए अब 6 दिन बचे। ऐसे में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने फील्ड में यानी कि ग्राउंड लेवल पर अपने जो स्टार प्रचारक है। चलिए नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।